हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिज एजुकेशन। सो ये आपका सेकंड पार्ट है। 1 फरवरी का जो मॉर्निंग सेशन में क्वेश्चन डिस्कस किया गया है उसके वीडियोज का सेकंड पार्ट है ये। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 11 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 से प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एस बी द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, राइट। देन हमें ये निकालना है समेशन 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पे एक्स आपका इस सेट का मेंबर होगा, ये किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमें ये जो आइडेंटिटी गिवन है इसको हमें देखना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन एक तरीके से गिवन है ये क्या है, ये क्या एक्स की क्या पॉसिबिलिटी देने वाला है। तो यदि मैं इसको एक बार लिखूँ तो ये क्या है, कॉस इनवर्स 2x माइनस 2 cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई है। ध्यान रहे x जो है आपका वो -1/2 से बड़ा या बराबर है एंड 1/2 से छोटा या बराबर है ना। x की पॉसिबिलिटी यही है। तो यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई प्लस 2 cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो x आपका -1/2 से 1/2 के बीच में है, तो 2x आपका क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। दैट मीन्स कि ये आपका इस डोमेन में इन्वर्टिबल है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से, एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा, 0 से 1/4 के बीच में होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होने वाला है, 1 से लेकर के 1 माइनस 1/4 3/4 का स्क्वायर रूट, मतलब ये भी आपका 1 से छोटा ही होने वाला है, राइट। सो डेट मीन्स कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो भी -1 से 1 के बीच में ही कहीं पे होगा। देन ये भी इन्वर्टिबल होगा। तो मैं कॉस से ऑपरेट कर सकता हूँ दोनों साइड में। तो कॉस से जब ऑपरेट किया तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 2x इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई प्लस 2 कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। अब कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, बिकॉज इस डोमेन में इन्वर्टिबल है ना, 2x आपका -1 से 1 के बीच में है ना, दैट मीन्स इन्वर्टिबल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2x के इक्वल हो गया। एंड कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा क्या हो गया, पाई प्लस थीटा, दैट मीन्स कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, राइट, एंड चेंज नहीं करता है। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल हो गया। तो अगर देखा जाए तो आपका जो ये इक्वेशन था, ये जो आइडेंटिटी था, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ भी आपका x जो है वो -1/2 से 1/2 के बीच में ही होगा। अब देखो मुझे चाहिए एक नॉर्मल सा इक्वेशन, अभी ये नॉर्मल नहीं लग रहा है, लेकिन यदि मैं 2 cos इनवर्स ये जो है ये इसको मैं cos इनवर्स समथिंग के रूप में लिख दूँ और वो अगर -1/2 से 1/2 का कंडीशन इंप्लाई कर दे कि -1 से 1 के बीच में होगा, देन उस केस में भी cos इन्वर्टिबल होगा, ऑपरेशन आपका काम कर देगा, है ना। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, चलो मैं मानता हूं, क्या करता हूं, 2 cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को z मान लिया, ठीक है। तो डेट मीन्स कि cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, z/2 के इक्वल हो गया, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ z/2 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है, वहाँ से अगर मैं साइन निकालूँ साइन z/2 तो आपको x के ही इक्वल होगा। इनफैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बोल सकते हो, x के ही इक्वल होगा ये। सो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कॉस z, डेट मीन्स कि कॉस स्क्वायर z/2 माइनस साइन स्क्वायर z/2, ये क्या होता है, cos 2z होता है, तो cos z के इक्वल होगा। डेट मीन्स कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस जेड के इक्वल हो गया। 1 माइनस 2x स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, कॉस जेड के इक्वल हो गया। तो जेड किसके इक्वल हो गया, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर का। अगर आपको फार्मूला यहाँ से पता था ना तो डायरेक्टली आप बोल देते दिस विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। और यदि फार्मूला नहीं पता है तो भी ये क्वेश्चन होगा, बस थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे इसके अंदर जो था यही तो था z, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो क्या बनेगा ये
2x इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अगेन यही काम करेगा। सो डेट मीन्स कि दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर विच इज 2x स्क्वायर माइनस 1। सो 2x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, डेट मीन्स कि 2x स्क्वायर माइनस 1, ओके, माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो x मिलेगा, यही आपका इस s का मेंबर में जाएगा। कैपिटल S जो सेट है उसमें जाने वाला है। अब मैं यदि इसको सोल्व करूं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर उसको लगाओगे तो ये बनेगा माइनस बी, डेट मीन्स कि माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो डेट मीन्स कि 1 प्लस माइनस √3/2 मिलने वाला है ना। तो एक बार x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 प्लस √3/2, और एक बार x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइनस √3/2। बट देखो जरा, हमें x कहाँ से कहाँ चाहिए, -1/2 से 1/2 के बीच में चाहिए। √3 प्लस 1/2 कहाँ पे जाएगा, 1 से बड़ा होगा ना, बिकॉज √3 1 से बड़ा है, तो 1 प्लस √3 भी 2 से बड़ा होगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा चला जाएगा। डेट मीन्स कि इसके अंदर में तो नहीं लाई करने वाला है ना, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये नहीं हो सकता है, राइट। ये चीज़ जो है, 1 सेकेंड, ये रिजेक्ट हो गया, ये नहीं हो सकता है। तो होगा क्या, होगा आपका ये x की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकल गई, तो एक ही इस s में बस एक ही मेंबर मिलने वाला है, इसमें पुट करो। x स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, यदि x की वैल्यू 1 माइनस √3/2 है, तो x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यस, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर देखोगे तो ये बनेगा 1 प्लस 3 माइनस 2√3/2। डेट मीन्स कि 3 प्लस 1 4, 2 माइनस 2√3 बाई, ओके, ये भी 4 होगा ना, स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 होगा। डेट मीन्स कि 4 माइनस 2√3/4, डेट मीन्स कि -1 माइनस √3/2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू √3/2। तो एक चीज़ अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो x की वैल्यू आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या मिला, √3/2। आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो, राइट। हमें क्या निकालना था, 2 साइन इनवर्स, ओके, ये माइनस का है, ध्यान रहे, है ना, यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस है, माइनस √3/2 है, ठीक है। हमें निकालना था 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2 साइन इनवर्स माइनस √3/2, है ना। ये जिसके इक्वल में होगा वही आंसर होगा। किसके इक्वल होगा, x आपका -1/2 से 1/2 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में अगर देखा जाए तो है, ये काम करेगा उसी के अंदर। तो देखो -√3/2 जो है, √3/2 कब देता है, √3/2 60 डिग्री पे देता है साइन, डेट मीन्स कि -60 डिग्री पे काम करेगा। तो -2 तो आएगा ही, -π/3, डेट मीन्स कि -2/3। तो आंसर क्या होगा, -2/3, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। इसमें ध्यान क्या देना था, अगर देखा जाए तो एक चीज़ तो आपके लिए ये था, यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना था, जो कि इस चीज़ में हम यूज कर सकते थे, है ना। एंड इसकी हेल्प से हमें एक इक्वेशन मिल गया, ये इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकल गई। जब x की वैल्यू निकल गई तो हमें क्या निकलना था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू, ये निकल गया। देन इसमें पुट करने के बाद में हमें आंसर भी मिल ही गया, ठीक है। चलिए, तो इजी ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से एक्चुअली देखा जाए तो है, क्या है, इफ़ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल दिस इज अल्फा बीटा, ये आपका सेंटर है एंड रेडियस गामा है रिस्पेक्टिवली, देन हमें इसका वैल्यू निकालना है 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दैट मीन्स कि अल्फा बीटा गामा का डिमांड कर रहा है, ये हमें निकालना ही पड़ेगा, ओके। सो देखो, मतलब क्या है कि अल्फा बीटा तभी मिलेगा जब आप इसके सेंटर की बात करोगे, सेंटर निकालोगे, गामा तभी मिलेगा जब इसका रेडियस निकालोगे। अब इन सब चीज़ों को निकालने के लिए हमें इस सर्कल को देखना पड़ेगा। ज़रा ध्यान से देखिए, सर्कल क्या है,
मॉड ऑफ जेड माइनस टू इज इक्वल टू 3 टाइम्स मॉड ऑफ जेड माइनस थ्री, है ना। तो z की वैल्यू यदि मैंने x प्लस आयोटा y लिया तो मॉड ऑफ z माइनस टू क्या बनेगा, मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस आयोटा y, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। यदि मैं मॉड ऑफ z माइनस थ्री की बात करूं तो ये बनेगा मॉड ऑफ x माइनस थ्री एंड प्लस आयोटा y, दैट मीन्स कि ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो मॉड ऑफ z माइनस टू इज इक्वल टू 3 टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस थ्री अगर करें तो ये बनने वाला है आपका स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि अगर स्क्वायर किया तो x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ओके, यहाँ पे 2 दिया हुआ है 3 नहीं है, तो एक चीज़ यहाँ पे भी गलती हो जाती है, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, माइनस 24x एंड प्लस 4x माइनस 20x, राइट। 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 32 इज इक्वल टू 0, ये बनने वाला है। यदि मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, मतलब सर्कल के रूप में लिखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20/3x प्लस 32/3 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लिया, राइट। अब यदि आपको सेंटर और रेडियस का इस फॉर्म में फार्मूला याद है देन उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करो, और यदि फार्मूला याद नहीं है तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा। कैसे, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स वाले टर्म्स को कलेक्ट करो एंड उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहो एक्स माइनस समथिंग का, तो एक्स माइनस 2 टाइम्स 10/3x प्लस 100/9, ये 10 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस किया है तो माइनस तो करना ही पड़ेगा, कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 32/3 दिस इज इक्वल टू 0, यही बनने वाला है। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे देखो जरा, x माइनस 10/3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100/9 माइनस 32/3, राइट। दैट मीन्स कि 4/9 होगा, ये 32 या 96, राइट, 4/9, तो दिस इज इक्वल टू 2/3 का होल स्क्वायर, यस। तो यहाँ पे सेंटर क्या मिल रहा है, सेंटर मिल गया 10/3, 0 और रेडियस मिल गया 2/3, राइट। तो अल्फा की वैल्यू 10/3, बीटा की वैल्यू 0 और गामा की वैल्यू 2/3। अगर मैं ऐड करूँ अल्फा बीटा गामा को तो मिलेगा 12/3, बट 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोला हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या मिलेगा 12, तो ये आंसर हो गया, राइट। ऑप्शन नंबर 4 सिंपल था ये। यहां से अगर आपको फॉर्मूला याद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो g जो होता था माइनस जी और माइनस एफ, ये आपका सेंटर होता था और रेडियस इसी के फॉर्मूला से निकलता था, r इज इक्वल टू समथिंग दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस सी, ऐसे करके, है ना। तो अगर फॉर्मूला याद है तो वहाँ से भी निकाल सकते हो आप, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब आपके पास में इक्वेशन है तो एक बार परफेक्ट स्क्वायर पे ध्यान रखो ना, फॉर्मूला रिकॉल करने में अगर याद है तो ठीक है, अगर रिकॉल करने की रिक्वायरमेंट है उससे बेटर ये है कि डायरेक्टली आप लॉजिक ही लगा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से है। क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल टू yx इज द सोल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, है ना, जहाँ पे x आपका 0 से π/3 के बीच में है, 0 पर y का वैल्यू 1 है, देन π/6 पे इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ तो ये क्या दिख रहा है, लीनियर इन y दिख रहा है, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे लिखूँ, ये क्या है, dy/dx प्लस
वाई टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स सेक एक्स। तो इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, वाई टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स सेक एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा ही होगा। तो वाई इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स, तो हम लॉग सेक एक्स लेकर के चल रहे हैं। यदि मैं लॉग सेक एक्स की बात करूं तो ये वैल्यू देगा आपका सेक एक्स, वाई टाइम्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स सेक एक्स एंड देन फिर सेक एक्स, डेट मीन्स कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। और यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इस इंटीग्रेशन को बाई पार्ट से लगाओ या फिर टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करो, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है एक्स टेन एक्स माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी। गिवन क्या है, जीरो पे इसका वैल्यू वन है, मतलब एक्स का वैल्यू जब जीरो है तो इसका वैल्यू क्या है, वन है। सेक जीरो क्या होता है, वन, वन इंटू वन इज इक्वल टू, यहाँ पे तो जीरो ही होगा, सेक जीरो वन लॉग वन जीरो, तो सी की वैल्यू आ गया वन। तो सोल्यूशन क्या मिला आपका, y टाइम्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स माइनस लॉग सेक एक्स प्लस वन, ये मिला। अब हमें निकालना क्या है, पाई बाई सिक्स वैल्यू क्या है, तो y सेक पाई बाई सिक्स मतलब क्या है, सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मतलब क्या है, वन अपन में कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट थ्री बाई टू, राइट। तो यहाँ पे बनेगा टू बाई रूट थ्री, है ना। एक्स टेन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, पाई बाई सिक्स, और टेन पाई बाई सिक्स की वैल्यू होगा वन बाई रूट थ्री माइनस लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स डेट मीन्स ओके लॉग टू बाई रूट थ्री प्लस वन, यही होने वाला है। अब टू बाई रूट थ्री से डिवाइड करते हैं तो y इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स मल्टीप्लाइड बाई वन बाई रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू लॉग टू बाई रूट थ्री एंड प्लस रूट थ्री बाई टू, यही होगा, है ना। इससे कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू पाई बाई 12, ओके। ये लॉग टू बाई रूट थ्री जो होगा माइनस ऑफ लॉग रूट थ्री बाई टू के इक्वल होगा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू लॉग रूट थ्री बाई टू, और माइनस यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस रूट थ्री बाई टू, राइट। तो ये किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल दिख रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ई डिनोमिनेटर में आ रहा है रूट थ्री, ओके। सो इसको ऐसे ही रखते हैं, माइनस ही रखते हैं, टू बाई रूट थ्री ही रखते हैं, है ना। रूट थ्री बाई टू लॉग ई बेस ई लिख सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, सो अब काम हो जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 12 माइनस कॉमन ले लिया, माइनस रूट थ्री बाई टू कॉमन ले लिया, तो लॉग टू बाई रूट थ्री माइनस लॉग ई बेस ई बचेगा। सो डेट मीन्स कि ये बनेगा पाई बाई 12 माइनस रूट थ्री बाई टू लॉग टू बाई रूट थ्री एंड अपॉन में ई, तो व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू पाई बाई 12 माइनस रूट थ्री बाई टू लॉग टू रूट थ्री, ओके, टू बाई रूट थ्री ई। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन नंबर है, शायद फर्स्ट, राइट, है ना। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ये बनने वाला है, ठीक है। तो बस इसमें आपको टोटल टास्क जो था वो इसी में था कि अगर आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लिया, सी की वैल्यू निकाल लिया, तो आपका सोल्यूशन ये मिल गया। बस इसमें आपको पुट करना था x के जगह पे पाई बाई सिक्स, y का जो वैल्यू निकलेगा वही होगा। इसके बाद में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि रिलेशन एंड फंक्शन से, एक्चुअली देखा जाए रिलेशन से ही है, इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के बारे में बोला गया है ना। तो क्वेश्चन क्या है, आर कोई रिलेशन है, आर में कुछ इस तरीके से डिफाइन है, ए बी से रिलेटेड है यदि 3a माइनस 3b प्लस रूट 7 इरेशनल नंबर होगा, राइट।
तो एक तरीके से अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव हर एक ऑप्शन में आ रहा है, तो डेट मीन्स रिफ्लेक्सिव तो पक्का होगा, तो चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चेक क्या करना है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ये, चेक भी करोगे फिर भी होगा। रीजन कैसे, 3a माइनस बी, ए अगर बी की इक्वल हो गया 0 हो गया, रूट 7 एक इरेशनल नंबर है इसलिए रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक को चेक करते हैं। यदि मैं a को रूट 7/3 ले लूँ और b को 0 ले लूँ, है ना, सो रूट 7/3 माइनस 0 टाइम्स 3 प्लस रूट 7 विच इज 2 रूट 7 एक इरेशनल नंबर है, तो डेट मीन्स कि a b से तो रिलेटेड है, बट b a से करते हैं। सो 0 माइनस रूट 7/3 टाइम्स 3 प्लस रूट 7 विच इज रूट 7 माइनस रूट 7 विच इज 0, जो कि इरेशनल नहीं है, डेट मीन्स इरेशनल है, डेट मीन्स कि a b रिलेटेड नहीं है a से, तो डेट मीन्स कि सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। सिमेट्रिक नहीं होने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है, a और b है, तो 2 ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए हैं, राइट, तो नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। बात किसकी अब करना है, ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव के लिए देखो जरा, रूट 7/3 है ना, प्लस 1, ओके -1 करते हैं, -1 टाइम्स 3 प्लस रूट 7, ये क्या बनने वाला है, रूट 7 -2, ओके, प्लस रूट 7, दैट मीन्स कि 2 रूट 7 प्लस 2, इनफैक्ट -3 होगा, है ना, +3, एक इरेशनल नंबर है, डेट मीन्स कि रूट 7/3 और 1 रिलेटेड है। ठीक है, 1 माइनस 2 रूट 7/3, ये क्या बनेगा, 3 माइनस रूट 7, है ना, ये भी एक इरेशनल नंबर है, डेट मीन्स कि 1 और रूट 7/3 भी 2 रूट 7/3 भी रिलेटेड है। बट व्हाट अबाउट दिस, रूट 7/3 माइनस 2 रूट 7/3 एंड प्लस रूट 7, ये बनेगा माइनस रूट 7 प्लस रूट 7, 3 से मल्टीप्लाई करना है, विच इज 0, विच इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे दिख रहा है ए बी बी सी, ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, बट ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, और ए रिलेटेड नहीं है सी से, है ना, बिकॉज ये रेशनल नंबर दे रहा है, डेट मीन्स कि ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया फिर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्लियर है। ऑलराइट, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जब भी ऐसा रिलेशन फंक्शन का आया तो एक बार देख लो कि मिनिमम टास्क किस पे करना है, मतलब रिफ्लेक्सिव हम क्यों लेकर के चलें, चारों ऑप्शंस में रिफ्लेक्सिव बोल नहीं रहा है, तो डेट मीन्स कि होगा ना कोई एक तो ऑप्शन करेक्ट ही होगा, रिफ्लेक्सिव चेक ही नहीं करना है। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में थोड़ा सा दिमाग लगा लो, आराम से हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो ये क्वेश्चन आपका जो है 16 नंबर क्वेश्चन, जो 3D से है, 3D ज्योमेट्री से है। क्वेश्चन क्या है, लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द प्लेन दिस बी Q, देन द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस फ्रॉम द पॉइंट Q इज, क्या होगा, इस पॉइंट का इमेज है अंडर दिस प्लेन Q, तो बोला ये जा रहा है कि डिस्टेंस ऑफ प्लेन दिस फ्रॉम Q, इस प्लेन का डिस्टेंस Q से कितना होगा, राइट। सो पहला जो प्लेन गिवन है, तो एक बार मैं रफ ग्राफ बना करके दिखाता हूँ, मतलब रफ पिक्टोरिकली समझते हैं। ये आपका है x + 2y - z = 0, ये वाला प्लेन है। यहाँ पे P कहीं पे पॉइंट है 2 - 1 3, और इसका इमेज इसके अंदर में कुछ यहाँ पे है Q, है ना, कुछ होगा। अब इसका डिस्टेंस निकालना है एक प्लेन से, मान लो कि ये प्लेन है आपका, ये कौन सा प्लेन है, 3x + 2y + z + 29 = 0, मतलब ये डिस्टेंस हमें निकालना है, राइट। तो पहले इसके लिए Q तो निकालना पड़ेगा ना। P और Q में रिलेशन क्या है कि PQ को अगर मैं ज्वाइन करूं एक लाइन से, लेट्स से दिस वन,
राइट। तो ये जो लाइन का जो मिड पॉइंट बनेगा, मान लो कि ये एम है, तो ये एम किस पे लाई करेगा, इस वाले प्लेन पे लाई करेगा, ये मिड पॉइंट होगा ये, ठीक है। अब देखो जरा, इस प्लेन का अगर मैं नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो देखूं तो क्या मिलने वाला है, ये लेट्स से 1, 2 और -1, है ना। अब ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो अगर मैं पी क्यू लाइन का इक्वेशन निकालना चाहूँ, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, तो क्या बनेगा, x - 2/1 इज इक्वल टू y -1, डेट मीन्स कि y + 1/2 इज इक्वल टू z -3/1। ये बन गया इस लाइन का इक्वेशन। अब इस लाइन पे ही m होगा ना, इस लाइन पे अगर मैं पॉइंट्स देखूं तो कैसे बनने वाले हैं, x इज इक्वल टू लैम्डा + 2, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा -1 एंड z इज इक्वल टू -लैम्डा + 3। मतलब m का जो कोऑर्डिनेट होगा फॉर सम लैम्डा कुछ ऐसा बनने वाला है ना। m कुछ इसी तरीके का होगा फॉर सम लैम्डा के लिए, बट ये लैम्डा निकालना पड़ेगा। एंड ऑल्सो कंडीशन क्या है कि m आपका इस प्लेन में भी लाई करेगा, तो x y z इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स कि लैम्डा + 2 + ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा -1 माइनस लैम्डा + 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि लैम्डा + 2 + 4 लैम्डा -2 + लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। 4, 5, 6 मतलब 6 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गया। अब लैम्डा की वैल्यू 1/2 आने से क्या फ़ायदा हुआ, हमें m का कोऑर्डिनेट मिल गया। क्या मिलेगा m का कोऑर्डिनेट, लैम्डा + 2, डेट मीन्स कि 1/2 + 2, डेट मीन्स कि 5/2। 2 टाइम्स 1/2 - 1 0, 3 - 1/2 6 - 1/2, डेट मीन्स कि 5/2। तो ये m का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो q का भी तो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। q का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, ये इसका मिड पॉइंट है। तो डेट मीन्स कि 2 + 3, तो 2 + 3/2 मिलेगा 5/2, -1 1, राइट, एंड 3 + 2, तो q का कोऑर्डिनेट कौन सा मिला, 3 1 2, q ये मिल गया। अब q से इसका डिस्टेंस निकालना है। अब इसका डिस्टेंस तो निकालना आपने जाना है, सीखा ही होगा। कैसे करते हैं, इसमें x y z का वैल्यू निकालो। अगर मैं इस डिस्टेंस को d मानता हूं तो d क्या होगा, मॉडुलस ऑफ 3 टाइम्स 3 प्लस 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स दिस प्लस 1 टाइम्स 2। मतलब फॉर्मूला ये होता है कि ax + by + cz + d इज इक्वल टू 0 कोई प्लेन है। यदि मुझे अल्फा बीटा गामा से डिस्टेंस निकालना है तो a अल्फा + b बीटा + c गामा + d अपॉन में √a² b² + c² का मॉडुलस, यही होता है। तो यही मैं इंप्लीमेंट यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या है, +29 भी है ना, +29 भी करो, अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 + 4 + 1 विच इज √14, ये बनेगा। ये देखो जरा, 3 से 9, 9 एंड 4, 13, 13 + 19, 13 + 29, 13 + 29 42, 42 अपन में √14। √14 को अगर मैं 42 को लिखूँ तो 14 टाइम्स 3 अपन में √14, डेट मीन्स कि 3√14। तो आंसर क्या आना चाहिए, 3√14। ऑप्शन कौन सा है, 4th। क्लियर है, हो गया क्वेश्चन ये। तो देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा था, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ 3D प्लेन और लाइन पता है, रिलेशन अगर उसके सारे पता है, फॉर्मूला में बस यही आपको पता होना चाहिए था, तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट पेपर में पूछा गया है, आप ऐसा समझिए, मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन इस बार अगर मैं देखूँ ओवरऑल तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे गए हैं, है ना। और फर्स्ट फरवरी का जितना भी मैं क्वेश्चन देखा हूँ सारे क्वेश्चन ईजी ही हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये क्वेश्चन जो है आपका फंक्शन से भी है और कैलकुलस से ही बोल सकते हो, और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का भी कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है। देखो एक फंक्शन दिया हुआ है,
एक 3/3 का मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट को फंक्शन डिफाइन किया हुआ है कुछ इस तरीके से, एंड डोमेन दे दिया है कि एक्स आपका π/6 से π/3 के बीच में होगा, और ये भी बोला है कि अल्फ़ा इस फंक्शन का मैक्सिमम है और बीटा इस फंक्शन का मिनिमम है। देन बोला है अल्फ़ा बीटा में क्या रिलेशन होगा, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो यदि इस क्वेश्चन को देखा जाए, अगर फंक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया, f(x) का एक्सप्लिसिटली आपको पता चल गया कि ये है, तो ये काम इजी है। बट f(x) को एक्सप्लिसिटली कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो यदि आप मैनुअली डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके चलोगे तो टाइम लगेगा, है ना। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा ये। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्यों नहीं लगाया जाए। तो आपको एक पता है कि अगर मैं कॉलम ऑपरेशन कुछ लगाता हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होते हैं उसके डिटरमिनेंट को इफेक्ट नहीं करते हैं। तो यदि मैं इस मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम को चेंज कर रहा हूँ, कैसे, फर्स्ट कॉलम को चेंज कर रहा हूँ सम ऑफ ऑल 3 कॉलम्स, तो f(x) कुछ कैसा दिखेगा, देखो जरा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज की 2, दैट मीन्स कि 2 प्लस साइन एक्स, साइन 2x, 2 प्लस साइन 2x, एंड थर्ड एंड सेकंड कॉलम जो होगा एट इट इज ही होगा। अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर, दैट मीन्स ये तो 2 देगा, तो 2 प्लस साइन 2x, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन 2x, एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर से 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस साइन 2x, एंड फिर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर 1 प्लस साइन 2x। अब यदि मैं कॉलम से बाहर निकालूंगा तो कॉलम में क्या है, फर्स्ट वाले कॉलम में 2 साइन 2x है, 2 प्लस साइन 2x, तो 2 प्लस साइन 2x को अगर मैं बाहर निकालूं तो ये किसके इक्वल होगा, दिस टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ 1 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x, 1 कॉस स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस साइन 2x। अब मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा, और रो ऑपरेशन लगाने का फायदा क्या होगा कि 2 कॉलम्स के ये दोनों एंट्री, 2 रो का ये दोनों एंट्री जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो कैसे लगा रहा हूं, सेकेंड रो को चेंज करो, सेकेंड रो माइनस थर्ड रो, ठीक है, फिर थर्ड रो, ओके फर्स्ट रो करते हैं, फिर थर्ड रो को चेंज करो, थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो, तो ये क्या बनेगा, 2 प्लस साइन 2x, फर्स्ट रो तो एडिट ही रहेगा ना, फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, सेकेंड रो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बचेगा, साइन 2x माइनस साइन 2x 0 0, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 0, 1 प्लस साइन 2x माइनस साइन 2x 1, तो एक्चुअली क्या हो गया, इसका डिटरमिनेंट तो 1 है। तो ये फंक्शन जो हुआ आपका f(x) एक्चुअली किसके इक्वल है, 2 प्लस साइन 2x के इक्वल है। तो फंक्शन आपको मिल गया ये। अब हमें इसका कोई रोल नहीं है, अब मैट्रिक्स को भूल जाओ। डोमेन क्या है इसका, π/6 से π/3 क्लोज्ड है, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों को भूल जाओ, हमें काम सिर्फ इस फंक्शन पे करना है, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखना है। तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालोगे, यदि मैं 2 प्लस साइन 2x को देखूं तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा मैनुअली अगर कैलकुलेट करना चाहो, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस से, तो एक अलग तरीके से निकालोगे। और यदि मैं इसका मैक्सिमा मिनिमा को जज करूं तो साइन 2x पे टोटली डिपेंड कर रहा है। साइन 2x जहां पे मैक्सिमम अटेन करेगा वहां पे f(x) मैक्सिमम अटेन करेगा, और जहां पे साइन 2x मिनिमम अटेन करेगा वहां पे वो मिनिमम भी अटेन करेगा। अब एक चीज देखो आप, x आपका π/6 से π/3 के बीच में लाई कर रहा है, डेट मीन्स कि साइन 2x कहां पर लाई करेगा, साइन π/3 से लेकर के साइन 2π/3, राइट। बट साइन 2π/3 का वैल्यू तो उतना ही होगा जितना साइन π/3 का वैल्यू होता है। तो डेट मीन्स कि ये जो है ना π/6 है, तो बीच में आपको एक बार π/4 भी आएगा, तो π/4 पे π/2 हो जाएगा, तो डेट मीन्स कि π/2 तक देगा ये, है ना। सो इसका वैल्यू होगा आपका √3/2, राइट, लेस देन इक्वल टू साइन 2x एंड लेस देन इक्वल टू 1।
मतलब ग्राफिकली अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ π/6 है, π/3 है, तो कुछ ऐसा होने वाला है ना, ये π/4 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, π/4 पे 1 देगा। क्लियर है? सो डेट मीन्स कि यहाँ से क्या इंप्लाई हो रहा है कि sin 2x जो होगा वो बिलोंग करेगा √3/2 से 1 के बीच में, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू √3/2 होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अल्फा है ना मैक्सिमम वैल्यू, तो अल्फा क्या देगा 2 + 1 3, एंड बीटा क्या देगा 2 + √3/2। अब करना क्या है हमें, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैलकुलेट करो, तो अल्फा स्क्वायर तो 9 होगा, चलो बीटा स्क्वायर हर एक में आया है, अल्फा स्क्वायर सभी में नहीं आया, तो बीटा स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो बीटा स्क्वायर क्या बनेगा 4 + 3/4 + 2ab ना, तो 2 टाइम्स √3/2 डेट मीन्स कि 2√3 ये बनेगा। तो 4 + 3/4 है ना, 19/4 + 2√3 है ना, एंड अल्फा की वैल्यू अगर मैं देखा जाए, अल्फा क्या है 3 है ना, तो रूट अल्फा क्या होगा √3 होगा। तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 19/4 + 2√3 है, डेट इज 19/4 + 2√α। तो बीटा स्क्वायर माइनस 2√α क्या हो गया 19/4। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, फर्स्ट वन, यही करेक्ट होगा, राइट। इसमें क्या था, आपको एक चीज़ देखना था, पहले एफ का ऑब्जर्व करना था। एफ ऑब्जर्व करने के बाद में आप कैलकुलस भी लगा सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में तो कैलकुलस लगाना नहीं है ना। sin x का मैक्सिमम हमें पता है, कहाँ पे कैसे क्या हरकत इसका होता है, ग्राफ हमें पता है ना। तो π/6 से π/3 के बीच हमें देखना था। तो sin 2x जो होगा, sin π/6 क्या होता है √3/2, एंड sin π/3 भी √3/2 होता है। डेट मीन्स कि अब हमें बीच में एक ऐसा वैल्यू देखना होगा जो मैक्सिमम अटेन कर रहा होगा। तो बीच में अगर मैं देखूं कि कोई एक ऐसा वैल्यू है क्या जिस पे 1 दे रहा है, तो sin π/2 पे 1 देता है। अब π/2 यहाँ पे आने के लिए π/4 पुट करना पड़ेगा x का, है ना। तो x π/4 इसमें बिलोंग कर रहा है, डेट मीन्स कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा √3/2 होगा। ग्राफ इसका कैसा होता है, कुछ ऐसा होगा ग्राफ आपका, ये होगा π/6 और ये होगा π/3, इसके बीच में यहाँ पे π/4 कहीं पे होगा ये चीज़, है ना, राइट। अब ये ऑब्जर्व कर लिया तो अल्फा और बीटा आपको मिल गया, बिकॉज sin 2x जहाँ पे मैक्सिमम देगा वहाँ पे ही अल्फा निकलने वाला है, और ये फंक्शन वहाँ पे ही मैक्सिमम देगा, और जहाँ पे मिनिमम देगा वहीं पे मिनिमम भी देगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू दिस। अब ऑप्शन पे देखते हैं कि अल्फा स्क्वायर तो 2 ही में है, बट बीटा स्क्वायर हर जगह है, तो क्यों ना पहले बीटा स्क्वायर कैलकुलेट किया जाए। तो बीटा स्क्वायर को कैलकुलेट करते ही एक चीज़ मुझे मिल गया, बीटा स्क्वायर इसके इक्वल में हो गया, एंड ये चीज़ जो है 2√α की इक्वल है। डेट मीन्स कि काम तो यहीं से हो गया, ऑप्शन तो यहीं पे दिख गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जो कि अगर देखा जाए तो कैलकुलस पोर्शन से है, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उससे है। f(x) और g(x) कुछ इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। अब अगर मैं देखूं ऑप्शंस को, तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि एक ऐसा x आपको 0 से 3 के बीच में मिलने वाला है सच डेट f का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे g के डेरिवेटिव से छोटा होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) जो होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g(x) से बड़ा होगा। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि ऐसा हमें x1 और x2 0 से 3 के बीच में मिलने वाला है सच डेट x1 x2 से बड़ा छोटा होगा, एंड f(x) g(x) से छोटा होगा फॉर ईच x इन दिस इंटरवल x1 to x2। एंड लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि f'(x) का जो मिनिमम होगा वो g'(x) के मैक्सिमम से 1 ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल अगर मुझे देखा जाए तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए f का डेरिवेटिव और g का डेरिवेटिव का रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही पड़ेगा, एंड वहाँ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और समथिंग जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से हम उस चीज़ को एनालाइज करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो f'(x) क्या होने वाला है 2 + 1/(1 + x², एंड g'(x) क्या होगा 1/(1 + x² + x मल्टीप्लाइड बाय 1/(1 + x² मल्टीप्लाइड बाय 2x + 1, राइट। तो ये क्या बनने वाला है
2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, बिकॉज जब मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो ये बनेगा टोटली ये चीज़, एंड इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया जी प्राइम एक्स। ठीक है, एफ प्राइम एक्स बन रहा है 2 प्लस 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जी प्राइम एक्स बन रहा है 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव ही है। डेट मीन्स कि दोनों फंक्शंस जो हैं इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, अब मुझे देखना ये है इस चीज़ के लिए एफ प्राइम एक्स और जी प्राइम एक्स के मतलब इसमें क्या रिलेशन है, क्या 0 से 3 के बीच में ये हमेशा छोटा होगा। सो देखो जरा, यदि मैंने x की वैल्यू 1 पुट किया तो एफ प्राइम एक्स क्या मिलने वाला है 2 प्लस 1 में 2, और जी प्राइम एक्स क्या मिलने वाला है 1 में 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो इस दोनों में बड़ा कौन है, एफ प्राइम एक्स बड़ा है ना, तो ये छोटा हो सकता है क्या, है ना। तो बट यहाँ पे देयर एग्जिस्ट की बात करेंगे, अगर फॉर ऑल एक्स के लिए होता तो हमेशा लगाते हैं, अब हमें देयर एग्जिस्टेंस की बात करी गई है। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि मान लो कि ऐसा एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ प्राइम एक्स माइनस जी प्राइम एक्स लेस देन 0 होगा फॉर सम एक्स के लिए। तो यदि मैं इस इक्वेशन को लूँ 2 प्लस 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसको मैंने एक एच एक्स मान लिया। अगर इसके पास में कोई सोल्यूशन हो गया 0 से 3 के बीच में, तब हम बोल सकते हैं कि ऐसा एक्स कैप निकल रहा है। बट यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी सिंपल नहीं होगी, थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है। तो ऐसा करते हैं, एक्स आपका 0 से 3 के बीच में है, डेट मीन्स कि एक्स स्क्वायर 0 से 9 के बीच में होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा 1 से 10 के बीच में होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/10 से लेकर के 1 के बीच में होगा, यस और नो, है ना। सो डेट मीन्स कि 2 प्लस, अगर मैं करूं 2 प्लस ये 1 में है 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होने वाला है 2 प्लस 1/10 से बड़ा होगा, एंड 2 प्लस 1 3 से छोटा होगा। तो यहां से कुछ चीजें आ रही है कि एफ प्राइम एक्स जो हो रहा है वो एक्चुअली 2 प्लस 1/10, डेट मीन्स कि 21 में 10 से, लेट मी राइट 21 में 10 से एफ प्राइम एक्स बड़ा होगा एंड 3 से छोटा होगा, राइट। इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं। अब चलते हैं जी प्राइम एक्स पे काम करते हैं। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या था 1 से 10 के बीच में था ना, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होने वाला है 1 से √10 के बीच में होगा, है ना। यदि मैं इसका स्क्वायर रूट करूं तो 1 से √10 के बीच में होगा। यदि मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो gx मिलेगा, तो gx 1 में √10 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पे लिखो जरा, सॉरी जी प्राइम एक्स है ये, जी प्राइम एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में √10, राइट। अब देखो जरा, एफ प्राइम एक्स जो है हमेशा 21/10 से तो बड़ा ही है ना, और 21/10 जो होता है वो 2 से भी बड़ा होता है, और जी प्राइम एक्स 1 से हमेशा छोटा है। तो कभी एक ऐसा एक्स मिल सकता है क्या जिसके लिए एफ प्राइम एक्स जी प्राइम एक्स से बड़ा होगा, नहीं होगा। डेट मीन्स कि फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया ना, राइट। मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ जी एक्स। आपको दिख रहा है कि दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग ही है, राइट। और क्या दिख रहा है कि एफ एक्स जो है एफ प्राइम एक्स और जी प्राइम एक्स दोनों इंक्रीजिंग ही है। एफ एट 0 देखते हैं, एफ एट 0 क्या मिलने वाला है 0 + 0 0, एंड जी एट 0 क्या मिलने वाला है 0 ही मिलने वाला है, राइट। तो 0 पर तो दोनों सेम ही है, और यदि ये इंक्रीज कर रहा है तो मैक्सिमम तो एंड पॉइंट पे मिलेगा ना, इसी पे ना मिलेगा। तो 3 पे इसका वैल्यू क्या होगा 6 + tan इनवर्स x, एंड 3 पे इसका वैल्यू क्या होगा 3 3 9 + 1 √10 + 3 + √10। आपको देखना यह है कि log e 3 + √10 बड़ा है एंड कि 6 + tan इनवर्स 3 बड़ा है, कौन सा बड़ा होने वाला है, तो ये तो 6 से तो बड़ा ही होगा।
एंड ये देखो 3 प्लस √10 का वैल्यू क्या होता है, 3 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो 6 प्लस समथिंग है, मतलब 6 पॉइंट समथिंग होगा। और ये क्या है, ई है, तो ई का पावर जो है 6 तो कभी भी ये नहीं बनने वाला है ना, डेट मीन्स कि ये कभी भी जो होगा 6 से तो छोटा ही होगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ भी देख सकते हो कि इसका जो मैक्सिमम है वो इसके मैक्सिमम से छोटा भी है, राइट। तो यहाँ अगर आपको दिख गया तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया, और अगर नहीं दिखा तो थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एक ऐसा x1 और x2 मिलने वाला है जिसके लिए fx gx से छोटा होगा। अब देखो दोनों तो इंक्रीज कर रहा है ना, fx भी इंक्रीज कर रहा है, gx भी इंक्रीज कर रहा है। अभी ये स्टार्ट कर दिया है, एक ही पॉइंट से दोनों स्टार्ट किया हुआ है और इंक्रीज कर रहा है। दिख ये रहा है कि दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है जीरो के अलावा, मतलब रेट ऑफ इंक्रीजिंग अगर f का देखा जाए तो ज्यादा है g के रिस्पेक्ट में, डेट मीन्स कि f जो है थोड़ा ज्यादा स्पीड से इंक्रीज करेगा g के रिस्पेक्ट में। तो बीच में कोई पॉइंट मिलेगा क्या सच डेट ये fx gx से छोटा होगा, सच डेट gx के नीचे आ जाए fx, नहीं आ सकता है ना, gx हमेशा इसके नीचे ही होगा fx के। तो थर्ड ऑप्शन भी तो इनकरेक्ट ही हो गया, बोला कि ऐसा x1 x2 मिल रहा है, सच डेट fx छोटा हो गया। फोर्थ ऑप्शन बोलते हैं f प्राइम x का मिनिमम क्या है 21/10 एंड g प्राइम x का मिनिमम क्या है 1/√10। तो ये तो 2 से तो बड़ा है, और 1 + 1/√10 तो 2 से तो बड़ा नहीं हो सकता है, डेट मीन्स के दोनों इक्वल हो सकता है क्या, नहीं इक्वल हो सकता है। तो 4 भी इनकरेक्ट हो गया, तो एक ने एक तो करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। और यदि सेकंड को और प्रिसाइजली समझना है तो देखिए जरा, रेट ऑफ इंक्रीजिंग दोनों का देखिए, किसका इंक्रीजिंग रेट ज्यादा है, fx का। gx का इंक्रीजिंग रेट क्या है, fx से कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि fx gx से ज्यादा स्पीड में इंक्रीज करेगा और हमेशा इंक्रीज करते रहेगा, हर एक x के लिए है ये। डेट मीन्स कि fx जो होगा gx के हमेशा ऊपर होगा, है ना, हेंस डन, क्लियर है। चलो फिर मैक्सिमम ऑफ fx भी तो छोटा ही बड़ा ही होगा ना मैक्सिमम ऑफ gx से। इस तरीके से भी क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये प्रोबेबिलिटी से है, क्या बोला गया है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी से है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। इफ 3 ऑब्जर्वेशंस आर 1, 3, 5 देन द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रिमेनिंग 2। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ स्टैट से ही है ये, कोई प्रोबेबिलिटी का रोल नहीं है। 3 नंबर्स गिवन है 1, 3, 5, 1 1, 3, 5, 2 मान लो x और y है। इसका मीन क्या गिवन है, मीन 5 है, डेट मीन्स कि x + y क्या हो गया 25 - 5 3 8 1 9 -9, डेट मीन्स कि 16, फर्स्ट इक्वेशन। और वेरिएंस गिवन है, वेरिएंस का मतलब क्या है 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + y स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू, ओके 1 सेकेंड, पहले वेरिएंस का एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ से डायरेक्टली निकालना मुश्किल होगा। तो वेरिएंस का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा स्क्वायर का वेरिएंस बोलते हैं। ये होता है समेसन xi स्क्वायर अपॉन में n क्या है 5 है ना, माइनस समेसन xi अपॉन में 5 का स्क्वायर, यही होता है वेरिएंस। तो xi स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर का मतलब वेरिएंस है, वेरिएंस क्या है 8 है। xi स्क्वायर का मतलब क्या होगा 1 + 9 + 25 + x स्क्वायर + y स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस समेसन xi अपॉन में 5 क्या है बताओ, यही तो मीन है, तो 25 होगा। सो डेट मीन्स कि x स्क्वायर + y स्क्वायर जो होगा 25 और 8 कितना होगा, 25 और 8 33 है ना। सो 5 × 33 - 25 - 9 - 1, सो ये आपका बनेगा 130। तो x स्क्वायर + y स्क्वायर क्या आ गया 130 आ गया, राइट। x + y गिवन है, हमें निकालना क्या है रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, डेट मीन्स कि ओके सम ऑफ क्यूब्स ऑफ रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, मतलब निकालना है x³ + y³।
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालने के लिए एक्स और वाई निकालना पड़ेगा, राइट। तो या तो आप एक्स और वाई निकालिए या फिर डायरेक्टली एक्स क्यूब प्लस वाई को निकालने की कोशिश करिए। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, डेट मीन्स कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एक्स प्लस वाई पता है ना हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है, तो एक्स इंटू वाई निकालना है। अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई क्या है, 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130 प्लस 2xy। 16 का होल स्क्वायर क्या होता है, 256। 256 माइनस 130 इज इक्वल टू 2xy। 256 माइनस 130 126। 126 इक्वल टू 2xy। डेट मीन्स कि xy क्या हो गया, 63, है ना। xy की वैल्यू 63 हो गया। अब यहाँ पे निकालो x प्लस वाई का होल क्यूब, डेट मीन्स कि 16 का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो माइनस 3xy करते हैं। 3 टाइम्स 63 टाइम्स x प्लस वाई विच इज 16 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बस आपको सिंप्लीफाई करना है, राइट। इसको सिंप्लीफाई करोगे 1072 आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट था, राइट, एंड मीन के लिए आपको डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट था। तो ये दोनों रिलेशन अगर आपको पता है देन इसके हेल्प से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, 1072 इसका आंसर होगा, राइट। चलते हैं सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा सेक्शन ए का। द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व सी, क्लोज्ड कर्व सी इज गिवन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज 4 पाई। Let PQ be the points of intersection of the curve C and the y-axis. If normals at P and Q on the curve C intersect x-axis at point R and S respectively, then the length of line segment RS, है ना। तो ओवरऑल जो है इसके कर्व जो होगा ना, उससे कर्व के ऊपर में काम करने के लिए बोला है। एरिया दिया हुआ है, डेट मीन्स कि कर्व में कुछ कॉन्स्टेंट्स ऐसे होंगे जिसको निकालने में वो हेल्प करेगा। देखो जरा, कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए अपॉन में y माइनस 2, डेट मीन्स कि y माइनस 2 टाइम्स dy इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए डी एक्स, यही है ना, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए डी एक्स। इंटीग्रेट करो, 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस सी। गिवन क्या है, y 1 पे 0 है, मतलब कि x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 1 पे y 0 है, इधर पूरा 0 हो गया। 1 बाई 2 प्लस ए प्लस सी, है ना, राइट। तो a प्लस सी की वैल्यू क्या आ गया, -1 का 1 बाई 2, ठीक है। तो जहां भी c आएगा उसको हम पुट कर सकते हैं -1 बाई 2 माइनस ए से। अब देखो, अब इस कर्व को देखो क्या है ये, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y प्लस ए एक्स प्लस सी को लिख सकते हैं क्या, -1 बाई 2 माइनस ए इज इक्वल टू 0, है ना। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ओके माइनस 4y एंड माइनस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कैन आई राइट, यस ऑफ कोर्स राइट। ये क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके लेट मी राइट, x माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 4y एंड प्लस 4। तो ये क्या बन रहा है, यहाँ से क्या दे रहा है, यहाँ से माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 4 और माइनस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यदि मैं इसको देखूँ तो x माइनस ए का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5। यही है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5। तो इसका स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर ये है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल का। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? ये है। देन पाई टाइम्स आर स्क्वायर का मतलब क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 4 पाई। पाई से पाई कैंसल, क्या मिल गया? ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डेट मीन्स ए प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डेट मीन्स कि ए की वैल्यू क्या आ गई? -1। ए का वैल्यू -1 आ गया। ये काम करेगा। अब ए का वैल्यू -1 आने से क्या मिलने वाला है हमें? एक्चुअली सर्कल दिख गया कि सर्कल कौन सा है। सारा चीज़ मैं इरेज करता हूँ, मुझे बस इसमें इंटरेस्ट है। ये क्या मिलेगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पुट करो यहाँ पे। 1 प्लस 5 6 माइनस 2 6 माइनस 2 4 तो 2। चलो 4 ही रखते हैं, ये रेडियस देगा ना, रेडियस का स्क्वायर है 4 देगा। क्लियर है? अरे भाई इसमें पुट करो। ए स्क्वायर का मतलब ये 1 हो गया, ये -2 ये प्लस 5, 5 प्लस 1 6 माइनस 2 4। ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये? लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व C एंड द y एक्सिस। मान लो ये सर्कल है ना, अब मैं इसको भी रेज कर रहा हूँ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये सर्कल इंपॉर्टेंट है, और सारा चीज़ रेज कर दो, और कोई चीज़ हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा। चलो अब प्लॉट करते हैं ग्राफ। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2, कुछ यहाँ पे होगा। रेडियस क्या है? 4 यूनिट। डेट मीन्स कि यहाँ पे टच करेगा। रेडियस 2 यूनिट है, डेट मीन्स कि यहाँ पे कहीं पे y इज इक्वल टू 2 है ना, यहाँ पे टच करेगा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा सर्कल। अब ये क्या बोल रहा है? लेट P एंड Q, ओके टच करेगा, P एंड Q विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व C एंड द y एक्सिस। y एक्सिस पे कहीं पे कट कर सकता है, कट करेगा ही, बिकॉज यहाँ से तो आपका डिस्टेंस 1 यूनिट है ना, यहाँ से 2 यूनिट्स है, तो कुछ ऐसा होगा ना। ठीक है, ऐसा कुछ सर्कल बनने वाला है। ओके, ये P है, ये Q है। ठीक है। इफ नॉर्मल्स एट P एंड Q ऑन द कर्व C इंटरसेक्ट x एक्सिस, नॉर्मल्स एंड P एंड Q, P और Q पे क्या डालना है? नॉर्मल डालना है। तो ये मान लो ये नॉर्मल है, एंड यहाँ पे ये नॉर्मल है। R एंड S रिस्पेक्टिवली, P का R पे एंड Q पे S पे। देन द लाइन सेगमेंट RS का लेंथ निकालना है। तो पहले P और Q देखो क्या होगा। मतलब x को 0 पुट करो, x को 0 पुट करोगे तो y निकल जाएगा। क्या निकलेगा? यहाँ पे 1 दे देगा। 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर रूट प्लस -2, तो एक बनेगा 2 0। ओके, लेट मी राइट हियर। PQ क्या बनेगा? 0 2 प्लस माइनस √3, ये बन गया P मान लो कि 0 प्लस √3 है, 2 प्लस √3 है, एंड Q आपका 2 माइनस √3 है। अब नॉर्मल निकालना है P और Q पे। तो नॉर्मल एट P अगर निकालेंगे तो ये मिलेगा, P को मान लो 2 प्लस √3 एंड Q को 2 माइनस √3, मिलेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स x माइनस 1। एक तो ये हो गया, स्लोप पे डिपेंड करेगा ना, इसका स्लोप और इसका स्लोप, ये √3 है। चलो ओके, एंड इसका स्लोप क्या होगा? y माइनस 2 इज इक्वल टू इक्वेशन √3 टाइम्स ये माइनस होगा x माइनस 1, राइट। ये r और s पे रेस्पेक्टिवली कर्व को r एंड s पे कट कर रहा है, यही ना। ओके, नॉट कर्व, x और y एक्सिस, ये होगा r एंड s। x एक्सिस को कट कर रहा है, इधर नहीं होगा, x एक्सिस ना। तो यदि मैं यहाँ पे y को 0 पुट करूं तो x का वैल्यू क्या मिलने वाला है? 1 माइनस
2/√3 कॉमा 0 और इसमें 1 + 2/√3 कॉमा 0। अब मुझे RS डिस्टेंस निकालना है, मतलब इसका डिस्टेंस निकालना है। बोलो क्या होगा? 1 माइनस दिस दैट मीन्स कि 1 से 1 कैंसल, 2 2 4 4/√3 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर 4/√3 ही होगा। 4/√3 ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। ओके, डी ऑप्शन तो है, रेशनलाइज करो तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। सिंपल क्वेश्चन था। ध्यान ये देना था कि नॉर्मल जो लेना था, नॉर्मल किस पे? वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है ना, ठीक है। ये अगर क्यू पॉइंट हमने लिया था तो ये और पी पॉइंट पे अगर मैंने लिया था तो ये इधर होगा, सॉरी नॉट ये तो टेंजेंट होगा ना, है ना। नॉर्मल की बात मैं कर रहा हूँ। तो पी पे अगर मैंने टेंजेंट लिया तो कुछ ऐसा होगा, तो नॉर्मल ये होगा, तो ये वाला नॉर्मल होगा। ग्राफिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो इसको समझते हैं। एक 1 - 2/√3 होगा, एक 1 प्लस पी पॉइंट यहाँ पे लिया है और क्यू पॉइंट अगर आपने यहाँ पे लिया है, मतलब अलग अलग ले लो जो भी है। पी के लिए हमें आर देखना है, तो इस पे टेंजेंट ये है तो नॉर्मल ये है, तो ये आपका आर बनेगा। क्यू पे टेंजेंट ये है तो नॉर्मल ये है, तो ये आपका एस बनेगा, ठीक है। अब हमने जो यहाँ पे स्लोप यूज़ किया है, कैसे स्लोप यूज़ किया है, इसका यदि आपने डेरिवेटिव निकाला इस पॉइंट पे तो वो देगा 1/√3। दैट मीन्स कि 1/√3 इसका टेंजेंट का स्लोप हुआ, तो इसका स्लोप क्या होगा? -1/√3 है ना। इसका दे देगा -1/√3, तो इसका दे देगा √3, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हमने इक्वेशन निकाला है। ध्यान रखें इस चीज़ का, टेंजेंट और नॉर्मल का जो हमने इक्वेशन निकाला है वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस जो आया है वो स्लोप के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो एक तरीके से हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया है। एक और सेशन आएगा जिसमें हमने सेक्शन बी को कंप्लीट करनी है। ऑलराइट, सो तब तक के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जल्द हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।